नवरात्रि शक्ति साधना का महापर्व कहा जाता है। 9 दिनों तक मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि व्रत की शुरुआत कब और कैसे हुई? शास्त्र और परंपरा इस सवाल का जवाब 2 रूपों में देते हैं। चैत्र नवरात्र का उद्गम प्राचीन काल से जुड़ा है, जबकि शारदीय नवरात्रि की परंपरा समय के साथ स्थापित होकर सबसे लोकप्रिय बन गई। चलिए पहले जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की परंपरा किसने शुरू की। नवरात्रि भारत के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है, जिसे शक्ति साधना का पर्व कहा जाता है। 9 दिनों तक मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों और परंपराओं में सबसे पहले नवरात्रि का व्रत रखने को लेकर जवाब 2 भागों में मिलता है। एक और मार्कंडेय पुराण बताता है कि नवरात्रि व्रत की शुरुआत राजा सूरथ और समाधि वैश्य ने की थी, जबकि दूसरी ओर रामायण में उल्लेख है कि शारदीय नवरात्रि की परंपरा भगवान श्री राम ने स्थापित की। आइए दोनों पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती में विस्तार से वर्णन मिलता है कि सबसे पहले नवरात्रि का व्रत राजा सूरथ और समाधि वैश्य ने रखा। कथा के मुताबिक राजा सूरथ अपने शत्रुओं से हारकर राज्य से वंचित हो गए। दुखी होकर वो वन में चले गए, जहां उनकी मुलाकात समाधि नामक व्यापारी से हुई। समाधि को भी उसके परिवार ने त्याग दिया था। दोनों ही गहरी पीड़ा में थे। राजा सूरथ और समाधि वैश्य दोनों मेढा ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां राजा और व्यापारी ने मुनि से अपने दुखों का समाधान पूछा। तब मुनि ने उन्हें बताया कि संसार की सारी शक्तियां आदि शक्ति दुर्गा के अधीन है, और अगर वो नवरात्र के 9 दिनों तक मां की उपासना करे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राजा सूरथ और समाधि ने पूरे नियम से 9 दिनों तक व्रत और पूजा की। मां दुर्गा प्रसन्न हुई और राजा को अगले जन्म में साम्राज्य और व्यापारी को मोक्ष का वरदान दिया। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि का व्रत सबसे पहले राजा सूरथ और समाधि वैश्य ने किया था। दूसरी ओर रामायण और लोक कथाओं में उल्लेख है कि जब श्री राम रावण से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने विजय की कामना से मां दुर्गा की पूजा का संकल्प लिया। समस्या ये थी कि उस समय शरद ऋतु चल रही थी, जबकि नवरात्रि का पर्व पारंपरिक रूप से चैत्र मास में आता है। तब श्री राम ने शास्त्रों से हटकर शरद ऋतु में ही मां दुर्गा की पूजा शुरू की। इसे ही अकाल बोधन कहा गया, यानी समय से अलग काल में देवी का आवाहन। मां दुर्गा ने श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया और उसके बाद ही रावण वध संभव हुआ। इस घटना के बाद से ही शारदीय नवरात्रि की परंपरा शुरू हुई, जो समय के साथ सबसे अधिक लोकप्रिय बन गई। वहीं चैत्र नवरात्रि को हिंदू पंचांग के मुताबिक नए साल की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है, और शारदीय नवरात्रि भगवान श्री राम की पूजा और विजय की कथा से जुड़ा है। ये आश्विन महीने में आता है और पूरे देश में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों ही पर्व का आधार एक ही है, आदि शक्ति मां दुर्गा की आराधना। लेकिन उनके स्वरूप और महत्ता समय के साथ अलग अलग रूप में स्थापित हुए। इस तरह नवरात्रि का उद्गम चैत्र मास में हुआ, लेकिन समय के साथ शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी और लोकप्रिय त्योहार बन गया।